जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे कुछ फार्मूलाज और उनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कल मैंने आपको जो फार्मूलाज बताए थे उनके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूलाज क्या थे। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं आपको देने वाला हूँ मैं। और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि कब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे साथ ही साथ। ठीक है, तो आर से हम दर्शाते हैं रेजिस्टेंस को। आर से किसको दर्शाते हैं? रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं। और आर का जो फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी ऑफ एल बाय ए, लंबाई बटे एरिया। ये किसका होता है? रेजिस्टेंस का। और रजिस्टिविटी का क्या होता है? रजिस्टिविटी का होता है, बस यहाँ पर आपको आर रख देना है। ये रजिस्टिविटी यहाँ आ जाएगी और इसको उल्टा कर दो। ये हो गया रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। और ये करना कब यूज़ है? ये तब यूज़ करना है जब आपको वायर या फिर सोल्यूशन, ठीक है, वायर या सोल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, या फिर रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कोई एक दी हो। ठीक है, और आपको बोला जाए कोई एक निकालिए इनमें से, या तो आपको बोलेगा रजिस्टिविटी निकालनी है या फिर रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो, दोनों से दोनों चीज़ें निकल सकती है। देखा जाए तो यही इसी की फॉर्म ये है और ये इसकी फॉर्म है। देखा जाए यहाँ से इसने क्या किया, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया, बस। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, समझ आया इतना? ये होती है आपकी रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, यूज़ करना मैंने बता दिया। जब भी रेजिस्टेंस दिया हो, रजिस्टिविटी पूछी हो, तब ये यूज़ करना है, या फिर रजिस्टिविटी दी हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, ये आपको तब यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कंडक्टेंस। क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। ठीक है, जी, जिसको जी से निकालते हैं, कंडक्टेंस को जी से निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/r। ठीक है, 1/r यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और इसकी जो यूनिट होती है वो सीमेंस होती है। यूनिट जो होती है वो सीमेंस होती है। यूनिट सीमेंस होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम, इन सभी के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, चिंता मत करो, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, जो कहता हूँ वो करवाता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, तीसरा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दरअसल होता क्या है, इसको हम डिनोटेड करते हैं के, या फिर आप लोग इसको के स्टार से डिनोट करते हो। इन दोनों में से कोई एक आप करते हो। और के होता क्या है, ये रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या निकाल करना है हमें? कंडक्टिविटी था, क्या है? कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कंडक्टिविटी है। तो ये किसका उल्टा होता है? रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। किसका उल्टा? रजिस्टिविटी का। के बाय रजिस्टिविटी। ठीक है, 1/रजिस्टिविटी। और या फिर आप लोगों को एरिया दिया हो, और एरिया वगैरह का भी तो पता होना चाहिए ना। एरिया अगर दिया हो तब क्या करोगे? तब आपको क्या करना है? देखो, सिंपल तरीका यूज़ करना है। सिंपल कैसे? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से करना क्या है आपको, अगर आपको एरिया दिया हो तो G/L/A ले लेना। कैसे लिया ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ R है, 1/r। ठीक है, हमने क्या किया, R की वैल्यू निकाल ली, G को नीचे, R को ऊपर। R = आ गया हमारे पास 1/G, ये आया। ठीक है, हमने ये चीज़, ठीक है, इस R की जगह पे हमने 1/G आया। ओके, ठीक है, तो इस R की जगह पे इसने पुट कर दिया।
ठीक है, इस आर की जगह पे जब पुट किया तो ये उल्टा हो गया, ए बाई एल हो गया, ए बाई एल हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/g है तो इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एल बाई ए या ए बाई एल, रुको 1 मिनट, ए बाई एल है, ये वाले में पुट किया ना हमने, तो ये आ जाएगा आपका जी एल बाई ए, क्योंकि 1/g लगाओगे और यहाँ पर अगर देखे जाए तो ए बाई एल होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल जैसे जी के एक हटाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ए बाई एल बाई, ऊपर है ए बाई एल तो एल बाई ए हो जाएगा। यहाँ ए बाई एल है ना, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या किया, 1/g था और यहाँ था ए बाई एल। ठीक है, हमने क्या किया, इनको रेसिप्रोकल कर दिया, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, इसके डिवाइडिंग में एक, 1 मिनट, इसके डिवाइडिंग में एक, दोनों को रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया आपके पास, ए बाई एल। लेकिन ये वाला जी भी तो उल्टा करना है, जी उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एल बाई ए, क्योंकि जी को उल्टा किया तो एल बाई ए आ जाएगा। ठीक है, बस इसको याद रखो, ऐसे बनाया था। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपको एरिया और लेंथ दी गई है तो ये, और अगर नहीं दी गई है तो ये यूज़ करोगे। ठीक है, अब चलते हैं, अब आगे आगे भी देखेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करोगे ये भी बता देता हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ आपको यूज़ को वहाँ करना है जहाँ आपको सोल्यूशन की एक्चुअल कंडक्टिविटी निकालनी हो, जहाँ पर आपको क्या निकालनी हो, एक्चुअल कंडक्टेंस निकालनी हो, किसकी, सोल्यूशन की एक्चुअल कंडक्टेंस निकालनी हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, इसका भी और या फिर इसका, दोनों में से कुछ भी। लेंथ वगैरह तो आपको दी होगी, यहाँ पर इसका यूज़ करोगे। जब आपको सोल्यूशन की एक्चुअल कंडक्टेंस पावर निकालनी हो, कि वह एक्चुअल कितना कंडक्ट कर सकता है पावर को, ठीक है, तब आपको इसका यूज़ करना है। इसको लिखो, फिर हम अगले कुछ फॉर्मूलाज और देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मिटा दूँ, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं अगले की। चलो पहले मैं इसकी एक यूनिट भी तो बतानी है, यूनिट तो रह ही गई इसकी। 1 मिनट, क्या था हमारे पास, k इज़ इक्वल टू 1/, ये, और एक और था हमारे पास k इज़ इक्वल टू जी इंटू में l बाय ए, ये था। इनकी जो यूनिट्स होगी, यूनिट्स, इनकी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट या तो इसकी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स होगी, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर मीटर इनवर्स, सॉरी सीमन्स मीटर इनवर्स, ये होगी। इन दोनों में से कोई एक होगी, वो आपका डिपेंड करता है किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है या मीटर में दिया गया है, वो आपको देखना है उसमें। ठीक है, इतना समझ आया। और इसको देखो, एक नोट करके एक बात लिखो कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये बात याद रखना, ये जो कंडक्टिविटी है ये इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, वॉल्यूम से, सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर नहीं, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या, कंडक्टिविटी, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का सोल्यूशन है, किस नेचर का सोल्यूशन है, कंडक्टिविटी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। अब आगे चलें, अब देखते हैं सेल कांस्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है काफ़ी। सेल कांस्टेंट, ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेल कांस्टेंट जो होता है उसकी जो दर्शाते हैं उसको जी स्टार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जी स्टार से। फॉर्मूला उसका होता है एल बाई ए। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एल बाई ए होता है। यूज़ कब करना है, जब आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी हो और एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट की क्या करनी हो, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी हो। मान कोई एक्सपेरिमेंट दिया है, बोला गया है इसकी कंडक्टिविटी निकालो, तो आप उसकी सेल कांस्टेंट निकालते हो, तो वही उसकी कंडक्टिविटी होती है। जब हम यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है,
यूनिट इसकी या तो देखो एरिया है, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में होती है या सेंटीमीटर में। तो ये कैंसिल आउट ये इससे, एक बचा, ये कैंसिल आउट ये इससे, तो बचा क्या, या तो सेंटीमीटर इनवर्स बचा या फिर मीटर इनवर्स बचा, इन दोनों में से कोई एक बचेगा। ठीक है, ये इनकी यूनिट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, यूनिट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब एक और चीज़, एक कंडक्टिविटी का रिलेशन भी है। कंडक्टिविटी का मेन रिलेशन, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, चाहे बच्चा JEE का हो, चाहे नीट का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। कब यूज़ करना है, जब तुम्हारे पास क्या हो, कंडक्टेंस दी हो, देन दैट्स ऑल। ठीक है, और दो फॉर्मूले और हैं अलग अलग तरीके से, मैं आपको बताऊंगा। एक तो है कि नॉर्मेलिटी के हिसाब से, और एक कंसंट्रेशन के हिसाब से, पर लीटर ऑफ कंसंट्रेशन, तब हम उसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं, और जब हम उसको सीधा डायरेक्ट नॉर्मेलिटी में यूज़ करते हैं तो उसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपको बताते हूँ। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट, और आपको याद भी होगा इक्विवेलेंट मैंने दो तरह की बताई थी, इक्विवेलेंट मैंने दो तरह के बताए थे, आपको याद भी होना चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दरअसल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था K बाय नॉर्मेलिटी, सीधा डायरेक्ट याद रखो। डेल लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है, इक्वल, ठीक है, और K बाय नॉर्मेलिटी, ये तो है बिना लीटर वगैरह में ना हो, ग्राम वगैरह में आपको दिया हो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कुछ भी। ठीक है, आपको किस में दिया हो, ग्राम वगैरह में दिया हो या किलोग्राम में दिया हो, उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। लेकिन इसी का एक वर्जन है जब आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, लीटर कन्वर्जन में, लीटर कन्वर्जन में, लीटर कन्वर्जन के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। किसका फॉर्मूला है ये, डेल्टा ई इक्वल्स। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बनता है इसका, एक ये बनता है, लेकिन ये बनता है सिंपल ग्राम से किलोग्राम में, ये बनता है सिर्फ लीटर कन्वर्जन में। अगर लीटर कन्वर्जन की बात की गई है, लीटर की बात की गई है, उसमें ml लीटर ये सब हो तो आपको ये यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये याद रखना दोनों की नीचे की टर्म बदल गई है, ये मोलैरिटी है, ये नॉर्मेलिटी है, दोनों अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम चलते हैं अगली टर्म्स के ऊपर। उसके भी दो ही इसी तरह के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह के दो हैं, मैं आपको बता दूंगा इसको मिटाकर। देखो बच्चों, अब इसको आगे देखते हैं, इसको मिटाकर अगले पॉइंट पर चलता हूँ। अगला है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी दो तरीके से यूज़ की जाएगी, जैसे डेल्टा एम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेमडा एम, डेल्टा नहीं लेमडा एम बोलते हैं। ठीक है, लेमडा एम के अंदर हमने देखा था कि के बाय मोलैरिटी लिया जाता था। क्या लिया जाता था, के बाय मोलैरिटी। लेकिन इसका भी लीटर कन्वर्जन अगर देखा जाए, इसका भी लीटर कन्वर्जन देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मोलैरिटी नहीं नॉर्मेलिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पर मोलैरिटी है तो वहाँ भी नॉर्मेलिटी आएगी। ठीक है, देखो इसका अगर लीटर कन्वर्जन देखें, कन्वर्जन, ठीक है, कई बच्चों को पता नहीं होता ना, तो इसलिए मैं 1000 लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, ये इसका लीटर कन्वर्जन है। क्या है इसका, लीटर कन्वर्जन। ठीक
ठीक है। और इसकी यूनिट जो बनेगी वो बनेगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंस इनवर्स होगी, ठीक है, इसकी यूनिट। और इसकी भी यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंस इनवर्स, सॉरी एम इनवर्स, ये इसकी होगी, ठीक है। तो दोनों की यूनिट होगी, सॉरी इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूलाज। अब इनके दो क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ आज के दिन, हम दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कल हम 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, ठीक है। और साथ ही साथ नया टॉपिक भी देखेंगे। हो सकता है मैं आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करा दूँ, ये भी हो सकता है कि मैं आपको इन फॉर्मूलाज के ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करा सकूँ, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है। मैंने लिखी हुई है पहली प्रॉब्लम क्या है। पहला क्वेश्चन छोटा सा है, आसान है, सीधा रेजिस्टेंस निकाल लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 1, इफ कंडक्टिविटी ऑफ n/50 kCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल containing this solution is 100 ohms. Calculate the cell constant. The cell constant, आपको सेल कांस्टेंट निकालना है। अभी अभी कुछ फार्मूलाज में मैंने सेल कांस्टेंट का फार्मूला बताया था आपको, क्या होता है सेल कांस्टेंट का फार्मूला। तो बताओ, सबसे पहले मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ, जितनी मैंने क्लासेस आज तक कराई है वो सब मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर आपको करना क्या होता है। सबसे पहले गिवन लिखना होता है कि हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन देखो क्या क्या है। देखो इसने बोला है कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl ऑफ एट 298 Kelvin is 0.02765 ohms centimeter inverse and resistance of a cell containing this solution in 100 ohms. Calculate the cell constant. आपको सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सेल कांस्टेंट कैलकुलेट। तो सेल कांस्टेंट के लिए आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है। क्या दी हुई है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी दी गई है? 0.00275 इतनी आपको क्या दी गई है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी गई है। उसके बाद बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग दिस सोल्यूशन इज 100 ओम्स। क्या बोला गया? 100 ओम्स। रेजिस्टेंस आपको कितना दिया गया है? आर जो है आपको दिया गया 100 ओम्स, ऐसे डलता है ओम्स। 100 ओम्स दिया गया है। क्या दिया गया है? 100 ओम्स दिया गया है। आपको निकालना है सेल कांस्टेंट। क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट निकालना है। देखो क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला के इंटू आर, ठीक है, के इंटू आर। तो कंडक्टिविटी कितनी है? 0.00275 इंटू 100, ठीक है। इसके डिवाइडिंग में आप इसके डिवाइडिंग में लगा लो 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 जीरो से 4 अक्षर, तो 0.2765 ये आपका रेजिस्टेंस, सॉरी सेल कांस्टेंट आ जाएगा। सेल कांस्टेंट आसान था, जो गिवन था वो लिखा और उससे आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका सेल
कांस्टेंट। देखो ये हमने किया क्यों, जब भी आपको के और आर दिया हो तो आपको सीधा डायरेक्ट आपको क्या निकालना होता है, सेल कांस्टेंट निकालना होता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड 2.0 सेंटीमीटर apart and of area of cross section 4.039 centimeter has a resistance of 25 ohms. Calculate the equivalent conductivity. आज ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कीजिए इसको, क्या कहता है ये क्वेश्चन बताइए। देखो सबसे पहले आपको इसमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सब कुछ आपको इसमें गिवन है, सब कुछ गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखा जाए तो इलेक्ट्रोड प्लेस्ड बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच में जो एरिया है वो आपको गिवन है, लेंथ दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अपार्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.039, क्या है 4.039। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एरिया है। अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो एक मिनट, ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, ये 4 सेंटीमीटर है, वो ये 4 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्या है ये 4 सेंटीमीटर क्यूब है, ये गलती से इतना लिखा गया। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर है ए, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस आर आपको दिया गया है, आर आपको दिया गया है 25 ओम, और उसके साथ साथ नॉर्मेलिटी आपको दी गई है 0.5। आपको निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डेल्टा ई की। अब नॉर्मेलिटी की बात है तो आप करोगे के इंटू, अब एक मिनट, इसमें ये देखो कि आपको ये थोड़ी ये बोला गया है क्या, लीटर में निकालना है, गैस में निकालना है। पहले ये देखो किस चीज़ में इसको निकालना है, देखो ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले निकाल लो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो सीधा डायरेक्ट आप लोग के से कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, निकालो, के निकालो पहले। के कैसे निकालेंगे, के क्या होता है,
1/ρ। रजिस्टिविटी इसमें गिवन ही नहीं। अगर रजिस्टिविटी नहीं गिवन, सबसे पहले कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी अलग तरीके से। कैसे? अलग तरीका कौन सा था कंडक्टिविटी निकालने का? अलग तरीका क्या था कंडक्टिविटी निकालने का? कंडक्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैसे? लेंथ बाय एरिया, यही था। सॉरी, 1/r। क्या था? 1/r। ये जी निकालने का फॉर्मूला था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो 25 आपका क्या आएगा? कंडक्टेंस आएगा, क्योंकि आप इसमें से कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंडक्टिविटी निकालने के लिए रजिस्टिविटी चाहिए। रजिस्टिविटी है ही नहीं। क्या नहीं है? रजिस्टिविटी है ही नहीं। तो दूसरा आप निकाल लो इसके अंदर सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट भी निकालो, मैं बता रहा हूँ क्यों निकाल ले रहे हैं। सेल कांस्टेंट देखो, ये जी आपने निकाल लिया, सेल कांस्टेंट निकाल लो। सेल कांस्टेंट जी स्टार निकालो, सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी निकालेंगे, चिंता मत करो, कंडक्टिविटी ही निकालनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले कंडक्टिविटी चाहिए, फिर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, कंडक्टेंस आ गया, ठीक है। क्योंकि रजिस्टिविटी नहीं है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, K = G इंटू जी स्टार। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जी स्टार निकालो। जी स्टार क्या होता है? L/A। L ये रहा L और ये रहा A, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। तो K = G इंटू जी, G इंटू जी, तो G 1/25, 1/2 यही आएगा, मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, अब इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/50। कितना आ गया? 1/50। तो 0.2, 0.2। ठीक है, अब सीधा डायरेक्ट लगा दो, K डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर K/N। ठीक है, तो 0.2 की जगह हम लिख लेते हैं 2/10, इसको लिख लेते हैं 5/10। इसको डिवाइड करोगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौक को 200, 0.4 आ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी आएगी? 0.4 आ जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा आया है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कल करवा दूं इनके ऊपर, सिर्फ क्वेश्चंस। उसके अगले दिन हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।